बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, आज हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ नॉन पोलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। लिपिड्स जो है ना वो हेट्रोजीनियस एक मुख्तलिफ जो है ना वो ग्रुप है नॉन पोलर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है फैटी एसिड्स के साथ। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल पजीर नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा कि ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में ये मिक्स हो जाते हैं। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल, वैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। ये तमाम चीज़ें लिपिड्स के अंदर पाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की कि दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स: असाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। और ये हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। स्फिंगोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स। अब आपको एक रिएक्शन दिखाया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब 3 फैटी एसिड 1, 2 और 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब जब रिएक्ट करते हैं ग्लिसरोल के साथ, तो ये देखें दरमियान से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। 3 थे ना, वाटर मॉलिक्यूल 3 निकल गए और बाकी जो है जिनके अंदर दरमियान में एक बॉन्ड बन गया, दैट बॉन्ड इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड। ये है असाइल ग्लिसरोल कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। मोस्ट वाइडली स्प्रेड, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं असाइल ग्लिसरोल। जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो कौन से हैं? ट्राई असाइल ग्लिसरोल, जिनको ट्राई ग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा जाता है। केमिकली असाइल ग्लिसरोल कैन बी डिफाइंड एज ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब ईस्टर्स क्या हैं? ईस्टर इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल। जब एक अल्कोहल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। ये देखें, ये अल्कोहल है और ये एसिटिक एसिड है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर बनेगा और साथ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोक्सल ग्रुप इज आल्सो रिलीज फ्रॉम अल्कोहल एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल लाइन जब दोबारा कंबाइन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। फैटी एसिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। अब फैटी एसिड्स का फार्मूला जो है वो RC∼H है, वेयर R इज हाइड्रोजन है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। फैटी एसिड्स के अंदर जो है वो इवन नंबर्स मौजूद होते हैं 2 से 30 तक कार्बन्स के। इन स्ट्रेट चेन में भी होते हैं विद हाइड्रोजन आइटम एंड हैविंग एसिटिक ग्रुप। एंड पे कौन सा ग्रुप लगा होता है? एसिटिक, दैट इज C∼OH। ये देखें एग्जांपल्स है जी, CH3। नेक्स्ट लास्ट में उन्होंने कहा था कौन सा ग्रुप है? C∼OH। ये ओलिक एसिड का फार्मूला है जिसमें कार्बन की मिकदार जो है वो 18 है। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर दैन वाटर एंड हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8। ये आपका MCQs है। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होते, बट सम कैन बी क्रिस्टलाइज, लेकिन इनको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाया जा सकता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, मखसूस कंडीशन में। सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और मेल्टिंग पॉइंट इनका इंक्रीज करता है इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन आइटम ज़्यादा होते जाएंगे इनकी सॉल्युबिलिटी भी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। अब पाल्मिटिक एसिड के अंदर कार्बन 18 है, जिस तरह इसके अंदर जो थे ओलिक एसिड के अंदर कार्बन 18 थे। इट इज़ मच मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैन द ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड एज अगेंस्ट -8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ब्यूटेरिक एसिड। नाउ वैक्सीज लास्ट पॉइंट है। केमिकली वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। पीछे हमने देखा था इवन नंबर्स थे, ठीक है, और यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं। ऑड मतलब जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। 25 से 35 तक इनकी अमाउंट होती है कार्बन की। और एंड अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इंपॉर्टेंट्स क्या हैं वैक्सीज की? दे आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। पत्तों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा फल चमकते हैं, पत्ते भी चमकते हुए होते हैं, तो ये वैक्सीज की वजह से ही हैं। वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस, ये पानी को जो है वो नुकसान होने से बचाते हैं। एंड एब्रेसिव डैमेज, और अगर कोई रगड़ आ गई है उसके ऊपर तो उससे भी बचाते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, तो कीड़े मकोड़ों की स्किन भी जो है ना वो चमकती हुई होती है, तो वहाँ पे भी वाटर बैरियर का काम करते हैं। बर्ड्स और एनिमल्स सच एज शीप्स के अंदर भी। वैक्सीज आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी आपका MCQs है। In human, wax is produced by glands in the outer ear canal to trap dust and dirt particles। हमारे कान के अंदर अगर देखा जाए तो मिट्टी के पार्टिकल्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिंग दैम टू रीच द एडम, ताकि वो हमारे जो है कान के अंदर वाले जो पर्दा है उस तक ना पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।